साइंस का कोड नंबर 11 है। एच यानी हिंदी मीडियम का पेपर है। मार्च 2020। इस पेपर में विभाग ए में पूछे गए प्रश्नों के हम उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है ZnO प्लस C यानी कार्बन तीर का निशान Zn प्लस CO में खाली जगह का अपचयन होता है। अपचयन यानी रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन दूर होता है अथवा हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमको ऑक्सीजन को देखकर बताना है। तो ऑक्सीजन किस में से दूर हो रहा है? तो यहाँ पर देखिए ZnO में से Zn बन रहा है। इसका मतलब कि ZnO में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। तो यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है यानी किसका रिडक्शन हो रहा है? तो उत्तर आएगा ZnO। तो यहाँ पर उत्तर आएगा ZnO। दूसरा प्रश्न है ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला संयोजन है जिसमें खाली जगह प्रकार्यात्मक समूह आया है। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटेनॉन, अब जिसके अंदर नॉन अनुलग्न होता है वो कीटोन समूह होता है और कीटोन समूह का सूत्र है CO। तो यहाँ पर प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह बताना है, फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो यहाँ पर ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह आया है? तो आप चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं कीटोन अथवा उसका सूत्र लिख सकते हैं CO। तीसरा प्रश्न है ब्रोकोली खाली जगह द्वारा कृत्रिम पसंदगी द्वारा विकसित की जाती है। तो ब्रोकोली जो है वो जंगली गोभी द्वारा कृत्रिम पसंदगी द्वारा विकसित की जाती है। यानी कि जंगली गोभी पर पुष्पों का विकास रोककर ब्रोकोली नामक साग भाजी को विकसित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा जंगली गोभी। चौथा प्रश्न है अपने आहार में खाली जगह की कमी से हम गॉइटर से ग्रसित हो सकते हैं। यानी कि खाली जगह आहार में किसकी कमी से हमें गॉइटर रोग हो सकता है? तो आएगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है कि जो थायरोक्सिन अंतस्राव बनना चाहिए वो बनता नहीं है और इसके कारण हमारी थायराइड ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है और हमको गॉइटर रोग होता है। निम्न विधान सही है या गलत यह बताइए। पांचवा प्रश्न है साबुन के अणु मिसेली रचना तैयार करते हैं। तो ये कथन सत्य है, कारण कि हमें मालूम है कि मैल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनती है और उसको मिसेल कहते हैं। तो साबुन के अणु मैल के चारों तरफ एक गोलीय रचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। तो इसलिए ये कथन सत्य है। छठा प्रश्न है चश्मा बनाने वाले चश्मे की बनावट में उपयोग किया हुआ संशोधी लेंस का पावर -0.4D है। तो यह लेंस का प्रकार उत्तल होता है। अब यहाँ पर देखिए लेंस का पावर, यहाँ पर माइनस दिया है यानी ऋण दिया है। अब क्या है कि ऋण जो होता है वो अवतल लेंस का होता है और यहाँ पर कह रहा है वो उत्तल लेंस है। इसका मतलब ये कथन कैसा है, असत्य है।
7वां प्रश्न है, परावर्ती क्रिया का संचालन हृदय के द्वारा होता है। तो ये कथन भी असत्य है, कारण कि परावर्ती क्रिया का संचालन मेरुरज्जु अथवा और कह सकते हैं और मस्तिष्क के द्वारा होता है, तो हृदय के द्वारा नहीं होता। इसलिए ये कथन कैसा है? असत्य है। दिए गए बहुविकल्प वाले प्रश्नों में से सही विकल्प का क्रम एवं उत्तर लिखिए। 8वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस के गुणधर्म वाला नहीं है? अब उत्कृष्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस, तो निष्क्रिय गैस आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में आई होती है, जिसका याद रखने का शॉर्ट तरीका है हीना, आकर, जारे। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, रेडॉन। तो ये उत्कृष्ट गैस है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट गैस गुणधर्म वाला कौन सा तत्व नहीं है? तो आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि बाकी के तीनों उत्कृष्ट गैस है, इसलिए आएगा ए हाइड्रोजन। 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऐसा बताना है। तो यहाँ पर सी आएगा शुक्रवाहिका, कारण कि ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है, तो ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। बाकी के तीनों मादा जनन तंत्र के भाग है, इसलिए सी शुक्रवाहिका आएगा। 10वां प्रश्न है, फॉसिल डेटिंग पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फॉसिल डेटिंग पद्धति का उपयोग अस्मी की उम्र निश्चित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बी आएगा, जीवाश्म का समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। 11वां प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग खाली जगह। तो सामान्य दृष्टि वाले वयस्क व्यक्ति का दृष्टि अंतर जो है वो दृष्टि अंतर 25 सेमी से अनंत दूरी होता है। तो 25 सेमी जो है उसकी वो न्यूनतम दूरी है और अनंत दूरी उसकी महत्तम दूरी है। तो यहाँ पर अल्पतम दूरी पूछा है यानी न्यूनतम दूरी पूछा है, इसलिए आएगा 25 सेमी। तो यहाँ पर आएगा सी 25 सेमी। निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखें। 12वां प्रश्न है, आधुनिक आवर्त कोष्ठक में मेरा स्थान तीसरे आवर्त और द्वितीय समूह में है, बताइए कि मैं कौन सा तत्व हूँ? तो आधुनिक आवर्त कोष्ठक में तीसरे आवर्त और दूसरे समूह में मैग्नीशियम तत्व है, तो आप लिखेंगे मैग्नीशियम अथवा Mg भी लिख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आएगा मैग्नीशियम अथवा Mg, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न, चंद्र के पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में से कौन से प्रकार की सामुद्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो चंद्र के पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उत्तर आएगा ज्वारीय ऊर्जा। 14वां प्रश्न, विद्युत धारा का SI मात्रक कौन से वैज्ञानिक के मान में रखा गया है?
तो विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर। तो ये एम्पियर मात्रक आंद्रे एम्पियर नामक वैज्ञानिक के मान में रखा गया है। 15वां प्रश्न है, मानव आंत में किस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं? तो मानव आंत में कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु पाया जाता है। तो इसका उत्तर आएगा कॉलीफॉर्म नामक जीवाणु। 16वें प्रश्न में वाक्य पूर्ण करो। डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए, क्यों? कारण कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी इसका जैव प्रक्रम द्वारा विघटन नहीं होता है, तो ये पर्यावरण में लंबे समय तक पड़ा रहता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए इसका उपयोग हमें बंद करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मार्च 2020 साइंस के पेपर का विभाग ए का सॉल्यूशन देखा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।